नमस्कार दोस्तों। मार्केट में केवल बीएनबी थोड़ा सा ग्रीन है, बाकी पूरा मार्केट रेड है। बीटीसी में बहुत कुछ ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन बीएनबी में ऐसा क्या हो रहा है? क्या बाइनेंस आपके साथ कुछ गेम खेल रहा है या कुछ टोकन्स के साथ गेम खेल रहा है? कौन से वो पंप करवाएगा, कौन से डंप करवाएगा, ये सारा इस वीडियो में आपको क्लियर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर टेलीग्राम जरूर फॉलो करें। थोड़ा सा पहले बीटीसी देखते हैं। अगर 83,600 के आसपास अभी बीटीसी चल रहा है, यानी कुछ नहीं ज़्यादा, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। एफओएमसी मीटिंग्स का जो हाल था, मैंने आपसे पहले कह दिया था कि बहुत कुछ ऐसा कुछ होगा नहीं, और क्योंकि पहले ही पॉली मार्केट बता रहा था कि भाई कुछ भी ज़्यादा अप एंड डाउन होना नहीं, जैसा है वैसे रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाल वो था, तो इसलिए मार्केट भी जैसा का तैसा ही है। फिर यानी ग्रीड इंडेक्स आपका वही 25-27 के आसपास चल रहा है। मार्केट कैप आपका 2.73 ट्रिलियन के आसपास, यानी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं, ना ऊपर को ना नीचे को, ना ही ऐसी कोई बहुत बड़ी न्यूज कहीं से निकल रही है जिससे ये कहा जाएगा चलो ठीक है अब ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा हो क्या जाएगा? मेन चीज़ तो भाई ट्रंप साहब है। ट्रंप साहब आके कुछ ये टैरिफ के बारे में कुछ पॉजिटिव बोलना शुरू करें, वो भी मार्केट के अकॉर्डिंग, ना कि वो अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे तो वही बोलेंगे भाई मैं इस पर टैरिफ लगाऊंगा, उस पर टैरिफ लगाऊंगा, उससे पैनिक ही क्रिएट होना है। तो जो भी है फिलहाल मार्केट के लिए वो सब सीन अच्छा नहीं। बीएनबी अगर देखते हैं तो यहाँ फिलहाल बीएनबी आपका जरूर 1-1.5% ग्रीन है, जबकि पूरा मार्केट आपका रेड में चल रहा है। क्यों? प्राइस चला भी $633 के आसपास। अब यहां पर सारा गेम समझते हैं कि बीएनबी में चल क्या रहा है। बीएनबी, पहली बात तो ये कि सीजेड आपने देखा है, बहुत ही दिमाग वाला बंदा और बहुत अच्छे हिसाब से शतरंज की तरह गोटियां चलता है। अभी जो इन्होंने एक नई स्कीम निकाली डीलिस्ट और लिस्ट करने की, किसमें? इसमें इन्होंने कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर लिया कि कम्युनिटी जिसको चाहेगी उसको हम जो है लिस्ट करेंगे, जिसको नहीं चाहेगी उसको डीलिस्ट करेंगे। लेकिन यहां पाई वाला सीन बिल्कुल अलग रहा, उसको तो साइड रख दिया। क्यों? क्यों? इनको पहले बीएससी वाला देखना है, यानी अपनी ही ब्लॉकचेन के टोकन्स को देखना है। तो अब ये जो भी टोकन्स का नाम लेके आएंगे, अब इसमें कोई एक तो है नहीं, ये कम से कम 10-15-20 टोकन्स की लिस्ट लाएंगे, उसमें से 2 को 3 को लिस्ट करेंगे, लेकिन ये हाइप सब में क्रिएट कराएंगे। अब इससे क्या होगा? इनका ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। किस पर? बीएससी पर, यानी कि बीएनबी ब्लॉकचेन पर। तो ये जो ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, इससे कहीं ना कहीं बीएनबी में एक अच्छा मूव आएगा। ये था एक गेम प्लान। दूसरा गेम प्लान ये है, इसमें भी जो आप लिस्ट के लिए या डी लिस्ट के लिए वोटिंग करेंगे, अब ये वोटिंग का अधिकार भी सबको नहीं है कि कोई भी आया और आके वोट करके चला गया, ऐसा भी नहीं है। उसके पास बीएनबी होना चाहिए उसके वॉलेट पर, यानी कि पूरा ये नहीं कि एक बीएनबी, समथिंग बीएनबी होना चाहिए, ना कि 0.03 के आसपास शायद कुछ ऐसा है, लेकिन बीएनबी होना जरूर चाहिए, तभी आप इस वोटिंग में शामिल हो सकते हैं। तो यहां पर भी क्या हो गया, कहीं ना कहीं बीएनबी आपको एक तरह से अपने अकाउंट पर रखना पड़ेगा। अब अपने अकाउंट पर रखना पड़ेगा, नहीं है तो आप खरीदोगे तो ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा। दूसरा सीन ये हो गया जहां पर आपको ये दिखाई देगा कि साहब 2 सीन इन्होंने अपने अकॉर्डिंग कर लिए। वोटिंग भी आपसे ही करवानी है। आपको अगर कोई टोकन लिस्ट कराना है तो आपको वोटिंग करनी ही पड़ेगी। अब करनी पड़ेगी तो उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो वहां पर क्या है, घुमा फिरा के बीएनबी का खेल, कि बीएनबी आपको रखना ही है, एनी हाउ बीएनबी आपको चाहिए, क्योंकि आपको अपना टोकन लिस्ट कराना है। इधर आप दूसरा सीन अगर देखें डी लिस्ट वाला, ये तो हो गया लिस्टिंग वाला। डी लिस्ट वाले में भी यही सीन है कि आपको वहां पर भी वोट करना है, और सेम प्रोसेस आपको वहां पर भी अपनाना है कि आपको पास बीएनबी होना चाहिए। यानी कि इन्होंने पूरा गेम अपने अकॉर्डिंग, अपने इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग इन्होंने खेल दिया। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि बाकी सब रेड में है। इवन बीटीसी भी आपका 2.5% के आसपास, 2.3-2.5% के आसपास डाउन में है, लेकिन बीएनबी फिर भी ग्रीन में। अब आते हैं यहां पर कि कौन कौन से टोकन ऐसे हैं जो फिलहाल, मैं अभी की बात कर रहा हूं, मैं बात की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए इनका ये सीन चेंज होता रहेगा और ये लिस्ट हमेशा बदल के आएगी। ऐसा नहीं कि आज कुछ और है कल कुछ और होगा। अब फिलहाल पहले मैं आपको देखिए डी लिस्ट वाले टोकन्स का हाल बता देता हूं कि कौन कौन से डी लिस्ट होने हैं इस 28 तारीख को। ठीक है, ये तो इन्होंने अपनी तरफ से एक तरह से अभी बोल दिया। आगे देखते हैं क्या होता है, कौन कौन से टोकन्स को ये लेके आएंगे उस लिस्ट के लिए जब वोटिंग करवानी है। पहला है आपका एर्गो, AERGO, एयर स्वैप। सेकंड हो गया आपका AST के नाम से। बर्गर सिटीज यानी कि बर्गर के नाम से है ये। ठीक है, कॉम्बो के नाम से ही है। और आपका लीनियर फाइनेंस यानी कि लीना, यानी कि LINA। ये 5 टोकन ऐसे हैं जो 28 मार्च 2025 को बाइनेंस से खत्म। यहां इसने ये करा, उसके बाद आप कॉइन मार्केट कैप पर देखो तो ये सारे के सारे टोकन जो है आपके 15% से लेके 60% तक फ्लैट हो गए, यानी कि डाउन आ गए।
ये डाउन आने का सिर्फ कारण यही था। कुछ लोग पूछे सर बर्गर ये अचानक से इतना क्यों गिर रहा है, तो मेरे भाई मैंने आपसे हमेशा से इसीलिए कहा कि आप ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि ये अपडेट मैंने आपको पहले ही दे दिया था कि भाई बाइनेंस इनको डीलिस्ट कर रहा है, इस वजह से इनका प्राइस जो है ये एक तरह से अब धड़ाम धड़ाम नीचे आ रहा है, इसको यही कहेंगे। अब जैसे बर्गर का अगर देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ बर्गर सिटीज का अप्रॉक्स अभी करंट में भी 50% प्राइस नीचे आ चुका है, यानी कि लगभग 0.11 के आसपास अभी चल रहा है। अब ये देखिए यहां से अगर डीलिस्ट होगा तो मे बी और एक्सचेंज भी इसको यहां से अपने अपने प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर हम दूसरा टोकन देखते हैं जो अभी बाइनेंस की डीलिस्ट वाली लिस्ट में है, तो वो है हमारा लीनियर फाइनेंस, यानी कि ये भी अप्रॉक्स अभी थोड़ा सा हल्का सा अप हुआ है, लेकिन आप मान सकते हैं कि 35% ये भी जब से ये न्यूज आई है यानी कि डाउनफॉल स्टार्ट इसका भी हो गया है। तो 50% देख लिया, 35% देख लिया आपने। एयर स्वैप को देख लेते हैं क्या सीन है। एयर स्वैप भी अभी मान लीजिए अप्रॉक्स आपका करीब 22% के आसपास गिरा था, लेकिन अभी थोड़ा सा रिकवर हुआ है, लेकिन ये दूसरे एक्सचेंजों पे ना कि बाइनेंस पर, क्योंकि बाइनेंस पर तो पता है कि भाई जब जब यहाँ से हटा रहा है तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये तो होगा वो टोकन जो एक तरह से ये अपने प्लेटफॉर्म से हटा रहा है। अब दूसरा गेम रहेगा इनका किसका, जो ये टोकन इनके पास लिस्ट है, सॉरी जिनको लिए लिस्ट करना चाहता है। तो जो मैंने आपको एक लिस्ट दी ऑलरेडी, ये मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं, जिस पर इन्होंने वोटिंग कराई है। अब ये देखिए ये इन्होंने अपने ही ब्लॉकचेन के सारे एक तरह से सजेस्ट किए हैं, ना कि कोई अदर ब्लॉकचेन, ना सोलाना का है, ना इथेरियम का है, ना और किसी का है। ये केवल इन्होंने अपने ही ब्लॉकचेन का भी यानी कि BNB के सेलेक्ट किए। उसमें आपका देखिए एक तो ये बनाना 31 ठीक है, बनाना फॉर स्केल पहला टोकन, बिड क्रिएटर बिड, ब्रोकली और आपका ब्रोकली सीजेड्स डॉग, ठीक है, ये दो अलग अलग हैं, ब्रोकली और ब्रोकली सीजेड डॉग, कोमा इनू, ठीक है, कोमा इनू के नाम से है, सीरियल और आपका मुबारक। अगला है आपका टुट यानी कि TUT ट्यूटोरियल और आपका WHY। ये टोकन ऐसे हैं जिनमें वोटिंग हो रही है, तो इनका प्राइस क्या है, बढ़ेगा अभी, क्योंकि सबको अपना लिस्ट कराना है और सब में थोड़ा सा जो लोग जिनके पास नहीं है वो लोग इसमें एंट्री भी बनाएंगे सब में, लेकिन यहां पर जो पंप करेंगे वो अच्छे टॉप 2 पंप करेंगे। क्यों, उनमें वोटिंग ज्यादा होगी तो चांस भी लिस्ट होने के उन्हीं के ज्यादा होंगे। तो मैं जो आपको ये टोकन बता रहा हूं, ये तो देखिए बाइनेंस ने बाकायदा लिस्ट दी है, और मैंने ये बाकायदा पूरी की पूरी लिस्ट आपको जो है अपने टेलीग्राम पर शेयर की है विद कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, क्योंकि मैंने कहा ना कि भाई एक नाम से कई सारे टोकन हो सकते हैं, असली कौन सा नहीं पता। तो असली जो बाइनेंस ने बताया है वही मैंने आपको बता दिया, तो आप जाके लिस्ट देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम पर। अब यहाँ बात आती है कि वो टॉप कौन से होंगे, तो ये भाई आपको डेली अपडेट आपको बाइनेंस पर ही जाके देखना है कि किस में वोटिंग ज़्यादा हो रही है। तो जिसमें वोटिंग ज़्यादा हो रही है और बाकी जो नीचे वाले हैं फिर उनमें से फंड निकलना शुरू हो जाएगा। ये तो आपका गेम हो गया स्टार्टिंग का। जिस दिन जैसे ऐसी कोई लिस्ट आती है कि भाई इस लिस्ट में से हमको लिस्ट करने, तो उस टाइम आपको 1-2 दिन तो वो अच्छा खासे सब में पैसा आएगा, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग टॉप के 2 या 3 में बढ़ती जाएगी, पैसा नीचे वालों से निकल के ऊपर वाले दोनों में या तीनों में लगने लगेगा। तो भाई यहाँ सारे के सारे पंप नहीं करेंगे, स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन ही पंप करेंगे, उसके बाद बाकी फिर 3 को छोड़ के वो पिछड़ते जाएंगे, उनमें से पैसा निकल जाएगा। यही सीन अब अदर ब्लॉकचेन्स के साथ होगा, कब होगा ये तो अभी नहीं पता, कि वो अभी तो बाइनेंस केवल अपने ही इकोसिस्टम को मुझे लगता है कि बढ़ा रहा है। ऐसे सीन में देखिए क्या होता है, ये इनको क्या चाहिए, अभी यूजर चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो वो इसी तरीके से आ रहा है और बगैर कुछ किए आ रहा है, आपको कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ा। या टोकन भी आपका लिस्ट हो जाएगा, वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ जाएगा, BNB भी स्टेक हो जाएगा, यानी एक तीर से कई सारे निशाने बाइनेंस ने कर दिए। तो क्रिप्टो को क्रिप्टो के हिसाब से चलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय देखो आप कुछ भी कर सकते हो, वो मर्जी आपकी है, लेकिन यहाँ इस तरीके से क्रिप्टो में गेम चलते रहते हैं, हर आदमी अपना प्रॉफिट देख रहा है। तो यहाँ ये देख लीजिए एक्सचेंज भी अपने हिसाब से चल रहा है। भाई लिस्टिंग के लिए तो आप यहाँ अदर ब्लॉकचेन्स के टोकन भी शामिल कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, या उन्होंने अपने ही टोकन्स को शामिल किया केवल। तो ये क्या है, सारे गेम है, लेकिन फिर भी लोग जो है सेंटीमेंट लगा के बैठते हैं, नहीं नहीं यही जाएगा ऊपर। मेरे भाई क्रिप्टो के हिसाब से चलो, बेहतर रहेगा। तो मैं भी आपसे ही कहता हूं कि सेंटीमेंट को जैसे बदलना है वैसे बदलने दो, आप भी उसी हिसाब से बदल जाओ, तब तो ठीक है। अब यहां मैंने आपको अभी बाइनेंस की जो लिस्ट होने वाली जो लिस्ट है वो आपको दी, लेकिन उसमें से मैं आपको फिर भी यही कह रहा हूं कि टॉप के 2 या 3 ही में आपको पैसा रखना, नीचे वालों में नहीं रखना है। वो और जितने टोकन है नीचे वाले उन सब में तो स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन बस, क्योंकि वो स्टार्टिंग होगी तो उस टाइम भी भीड़ अपने अपने टोकन्स को प्रमोट करेगी, अपने अपने टोकन्स में थोड़ा सा फंडिंग बढ़ाएगी।
लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे ऊपर के ही 2-3 टोकन ऊपर जाएंगे, तो पैसा नीचे से निकालो, ऊपर वाले में डाल दो, प्रॉफिट बुकिंग करो, बात खत्म। जो लिस्ट होगा वो बाइनेंस जब बोलेगा तब भाई उस हिसाब से देख लो। तो ये सीन है कुछ बाइनेंस का, जो आज मैं आपको समझाना चाह रहा था, और मुझे लगता है कि आपको शायद सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी मार्केट में और भाई जो भी पॉजिटिव होगा जरूर आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो इस पर जरूर फोकस करें। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।